आज की वीडियो उन सभी क्रिकेट प्लेयर्स के लिए है जो अपनी बैटिंग की अकेले प्रैक्टिस करके उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या अकेले प्रैक्टिस करना इतना इफेक्टिव हो सकता है? मैं आपको ऐसी 5 ड्रिल्स बताने वाला हूं जो इंस्टेंटली आपकी बैटिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी। और हाँ, जो चीज आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी वही चीज मैं आज रिवील करने वाला हूँ। ये ड्रिल्स ना सिर्फ इफेक्टिव है बल्कि गेम चेंजिंग भी है। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखें क्योंकि हर ड्रिल के अंदर छुपा है एक नया सरप्राइज। दोस्तों सोचो, एक बैट्समैन जो अकेला प्रैक्टिस करके मैच विनर बन गया, आप भी वही बन सकते हो चाहे आपके पास टीम हो या ना हो। बस एक चीज चाहिए, डिटर्मिनेशन और सही ड्रिल्स। मैं खुद पाइप से प्रैक्टिस करता था स्टार्टिंग में, और कैसे करता था वो आपको आगे पता चल जाएगा। आजकल के बिजी शेड्यूल में हर किसी के पास टाइम या रिसोर्सेज नहीं होते प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अगर आपको सही ड्रिल्स पता हो तो आपका बैटिंग गेम अकेले भी सुधर सकता है। चलो शुरू करते हैं पहली ड्रिल से, जो है हैंड आइज कोऑर्डिनेशन ड्रिल। दोस्तों ये ड्रिल सिंपल लगती है लेकिन ये आपका रिएक्शन टाइम और शॉट प्रिसीजन इंप्रूव करती है। एक टेनिस बॉल लो और उसे वॉल के अगेंस्ट थ्रो करो, और जब बॉल वापस आए तो उसे स्टैंप या पाइप से हिट करो। आप सोच रहे होंगे कि स्टैंप या पाइप से प्रैक्टिस करने का क्या मतलब? वेल, अगर आप छोटी चीज से बॉल हिट करना सीख जाओगे तो मैच में फुल साइज बैट लगाना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल क्रिकेटर भी यही करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी ड्रिल की जो आपकी शॉट टाइमिंग और बैलेंस को बूस्ट करेगी, और उस ड्रिल का नाम है हैंगिंग बॉल ड्रिल। एक बॉल को रस्सी से लटकाओ और उसे टाइमिंग और कंट्रोल के साथ हिट करो। टारगेट ये है कि आप अपनी पावर और प्रिसीजन को बैलेंस करें। आप सोच रहे होंगे कि एक हैंगिंग बॉल में नया क्या है, बट वेट, आपको शॉट के साथ बैट के एंगल का भी ध्यान रखना है। ये चीज आपके कवर ड्राइव और पुल शॉट्स में मैजिक ऐड करेगी। लेट्स सपोज मैंने तो बता दिया कि कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको कवर ड्राइव तो खेलना ही नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी शॉर्ट्स वीडियो आएंगी ना, उसमें लोगों ने बता रखा है कवर ड्राइव कैसे खेलते हैं। तो उसको आप ढंग से एनालाइज करें कि ये बंदा कैसे बैट उठा रहा है, कैसे टर्न कर रहा है, और उसकी प्रैक्टिस आप घर पर करें। अब बारी है एक ऐसी ड्रिल की जो आपकी कंसिस्टेंसी और फोकस को टेस्ट करेगी, और उस ड्रिल का नाम है टारगेट बेस हिटिंग। ग्राउंड पे या फिर टेरिस पे कुछ टारगेट सेट करो, जैसे बोटल, कोन या कोई स्पेसिफिक एरिया। अब उन्हें स्पेसिफिक शॉट से हिट करने की कोशिश करो। ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं बल्कि एक मैच सिमुलेशन है। जब आप टारगेट्स को हिट करोगे तो रियल मैच के प्रेशर में एक्यूरेसी बनाना आसान हो जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट ड्रिल आती है, वो है शैडो बैटिंग विद विजुअलाइजेशन। आपने शैडो बैटिंग तो जरूर की होगी, लेकिन इस बार ट्विस्ट है। अपने फेवरेट बैट्समैन का एक पर्टिकुलर शॉट इमेजिन करो, जैसे विराट कोहली का कवर ड्राइव या फिर रोहित शर्मा का पुल शॉट। शैडो बैटिंग में उसकी टाइम, उसकी शॉट की हर डिटेल इमेजिन करो, लाइक फुट प्लेसमेंट, बैलेंस एंड फॉलो थ्रू। न्यूरोसाइंस कहती है कि जो चीज आप विजुअलाइज करते हैं वो आपके ब्रेन में एक मसल मेमोरी क्रिएट करती है। इसका मतलब सिर्फ सोचकर आप अपने रियल मैच में अपने शॉट्स बेटर कर सकते हैं। और अब आती है हमारी आखिरी ड्रिल, दैट इज बैलेंस एंड स्टांस ड्रिल। एक बैलेंस बोर्ड या सिंपल फ्लोर का यूज करो और अपने स्टांस को 5 से 10 सेकंड तक स्टेबल रखो, फिर इमेजिनरी डिलीवरीज पर प्रैक्टिस करो। इसका एम है बैलेंस और स्टेबिलिटी को परफेक्ट करना। आपको पता है 70% शॉट्स स्टांस की स्टेबिलिटी की वजह से या तो हिट होते हैं या फिर मिस होते हैं। अगर आपका बैलेंस परफेक्ट है तो आपका शॉट एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। दोस्तों आज मैंने आपको बताया है हैंड आइज कोऑर्डिनेशन ड्रिल, हैंगिंग बॉल ड्रिल, टारगेट बेस हिटिंग, शैडो बैटिंग विद विजुअलाइजेशन, और हमारी लास्ट में आती है बैलेंस एंड स्टांस ड्रिल। ये ड्रिल सिंपल है लेकिन अगर आप इन्हें सही तरीके से करें तो आपका बैटिंग गेम इंस्टेंटली इंप्रूव होगा। अब आपके हाथ में है अपना गेम इंप्रूव करना। अगर आप सिर्फ 30 मिनट्स तक डेली इन ड्रिल्स को प्रैक्टिस करते हो तो 7 दिन में खुद आपको डिफरेंस फील होगा। बट रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। आज आपने वो सीखा जो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताया होगा। अब समझ आया क्यों क्रिकेट लेजेंड्स प्रैक्टिस को इतना सीरियसली लेते हैं। अगर आप एक बैट्समैन हो और लाइन और लेंथ जज नहीं कर पाते कि बॉल कहाँ पिच पे पड़ेगी और मैं कैसे से खेलूं, तो ये वाली वीडियो जरूर से देख लेना।